आज पीरागड्डी गांव में दिल्ली 360 की पंचायत हुई है। दिल्ली देहात के दिल्ली के गांव को अनदेखा और पक्षपात करने के दिल्ली सीएम पर आरोप लग रहा है और यहां पर सीधे सीधे घोषणा हो रही है दिल्ली के सीएम का पलटा लगेगा, ये नई सरकार बनने जा रही है। अब दिल्ली वासियों एक सच्चा सेवक सभ्य उम्मीदवार दे दो, सीएम पद तक बैठाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, आजाद उम्मीदवार के रूप में दिल्ली सरकार को पलटेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कितने पंचायत करे जाओ, कितने मांग धरने करे जाओ, ये खाम-खा की नाटक नौटंकी है। जब तक सत्ता में शामिल नहीं होंगे, जब तक सभ्य लोग राजनीति में नहीं आएंगे, असभ्य लोग राजनीति में तांडव करते रहेंगे और इसी तरह पक्षपात और तुष्टिकरण की राजनीति होती रहेगी। आज यहाँ से ऐतिहासिक गांव से ये घोषणा हुई है 360 सुरेंद्र सोलंकी और खाम पंचायतों के अनुयायी में, उस अगुवाई में आगामी दिल्ली सरकार दिल्ली देहात बनाएगा। ये यहाँ पर एक संकल्प लिया गया है, सौगंध ली गई है, वचन उठाया गया है। जय हिंद जय भारत। एक कार्यक्रम में हमारे दिल्ली में जो हाउस टैक्स लादा जा रहा है, लोगों की मोटेशन नहीं हो रही, जिससे हर परिवार, किसान परिवार दुखी है। क्योंकि देखो, अपनी जमीन का मालिकाना हक हमारे पास है लेकिन मोटेशन नहीं हो रही, जिससे आप किसी को, हर किसी को इसमें दिक्कत है। और दिक्कत होने के कारण इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि किसान को किसान का दर्जा नहीं दे रहे, ये लोग किसान को दुखी कर रहे हैं। और ये हाउस टैक्स और मोटेशन और इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके संबंध में आज ये 360 की पंचायत थी। इसमें दिल्ली किसान यूनियन से मैं चेयरमैन इसका समर्थन करता हूँ। हमारा ये कहना है 360 गांव की आज जो पंचायत हुई है, इसमें हमारे माननीय सुरेंद्र सोलंकी जी जो हमारे 360 के अधिकारी हैं, तो उनके दिल्ली देहात में जो हाउस टैक्स है, मोटेशन आदि पर जो मतलब ये है चर्चा हुई है और जो किसानों की और समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से आज चर्चा हुई है। और इसी यही लक्ष्य लेके हम चले हैं कि सरकार इन हमारी मांगों पर पूरा ध्यान दे। दिल्ली देहात 360 की यहाँ पंचायत करी है। पीरागड्डी गांव में 360 के प्रधान जी आए हुए हैं। जो दिल्ली देहात से पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हम उसके विरोध में ये पंचायत करी गई है। हमने दिल्ली सुधारने के लिए, संवारने के लिए दिल्ली सौंपी थी केजरीवाल को। केजरीवाल दिल्ली छोड़कर सारे देश में घूमने लग रहा है और दिल्ली पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब की बार ये निश्चित हुआ है कि दिल्ली का एक सीएम योग्य चेहरा हो, हम दिल्ली सरकार को पलटा मारेंगे। पलटू राम का पलटा मारना है, फ्री के चक्कर में दिल्ली लूट ली हम चक्कर ने। और हम नई सरकार बनाएंगे जिससे दिल्ली देहात में बगैर पक्षपात के सबका सड़क विकास हो, दिल्ली देहात का विकास हो, गांव का विकास हो, कॉलोनी का विकास हो, कच्ची कॉलोनी का हो, एमसीडी का हो, एनडीएम स्कीम का हो। ये मतलब नहीं है मुंह देख टिक्का करे, इस तरीका नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली देहात का अलग है, शहर का अलग है, झुग्गी झोपड़ी का अलग है, एनडीएमसी एरिया का अलग है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमने सीएम बनाया था और तो निष्पक्ष अपना सबका बनाया था, सबका बनेगा सच्चाई ईमानदारी की। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है राजनीतिक क्षेत्र के में, इतिहास में इतना बड़ा धोखेबाज, झूठ बोलने वाला, मक्कार, महामक्कार, देशद्रोही, धर्म विरोधी सीएम दिल्ली के गद्दी पास तक नहीं बैठा है। और इन्हें सदा कुर्सी पलटा मारेंगे, सुधर नहीं सकता यो। हम तो चाहे भाई सुधर जावे, हमने राजनीति का हमने दूर तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन 70 की 70 विधानसभा सीट पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाओगे, इसका घमंड तोड़ेंगे, इसका लालच तोड़ेंगे, इसके हरकतों पे विराम लगाओगे। नहीं तो दिल्ली में ये लाशों के ढेर बचा देगा, छड़ा देगा, महामारी फैला देगा। नर 50 है, इसके अंदर कोई मानवता नहीं, कोई राष्ट्रता नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर। खोखला है न, खोखला, और खोखले दिल्ली वासियों ने दिल्ली की सत्ता पे बैठा दिया। अब ठोस आदमी दिल्ली की सत्ता पर जाएंगे और वो सबका विकास करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे। हम ऐसी दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को देना चाह रहे हैं। दिल्ली वासियों, आप हमारा साथ दो, सहयोग करो, हमारे साथ आओ। वीडियो में अपना कमेंट डालो, नंबर डालो। महामंडलेश्वर योगेंद्र योगी पशुपति महाराज और कराड़े गांव से हूँ।
मारा आगे पीछे देखो, मारे नहीं देखो, झूठ साहस है कि मैं आत्मा की आवाज है या नाटक नौटंकी है। अगर आपका पूरा दिलो दिमाग से हमारा परीक्षण लो, हमारी परीक्षा लो। यदि हम भी झूठे और नकली निकले आए धरती पर ना फिर ना कोई असली राजनीति भाव है। बढ़िया सभ्य लोग राजनीति में आओ, राजनीति को सुधारो, नहीं तो ऐ सभ्य लोग नैतिक कार्य करेंगे, तांडव करते रहेंगे और आपका भविष्य और आपके भविष्य का बच्चों का भविष्य भयंकर गर्त में जा रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। अपनी आंखें खोलो और अपने भविष्य को पहचानो, वर्तमान को जाओ। अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो वर्तमान में ही सक्रिय संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने जान तेली पे लेकर आ रहे हैं, अपना तन मन धन से जीवन फेंक रहे हैं, अपना एकांत का जीवन छोड़ के और आपके मध्य आ रहे हैं। हमें स्वीकारो, हम आपका साथ देंगे तन मन धन से, हर प्रकार से। आप हमारे साथी सहयोगी बनो, आप हमारा आपके। जय हिंद, जय भारत। चौधरी सर छोटराम मिशन का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हमने जो मैटर चला रखा है वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है। पार्टी भगाओ देश बचाओ, पार्टी आई बीमारी है। जिस घर में पार्टीबाजी हो जाओ घर दुखी, जिस गांव में पार्टीबाजी हो जाओ गांव दुखी, और जिस देश में पार्टीबाजी हो जाए वो देश दुखी। तो ये पार्टीबाजी भगाने के लिए ये पंचायत इकट्ठी हो रही है पार्टी लेस डेमोक्रेसी के मारे। और जो भरा नहीं है भाव से, व्यक्ति जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आजादी के अमर शहीदों, सौगंध तुम्हारी खाते हैं, ये कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना पार्टियों थारे में है। और मेरे हृदय में बसने वाले मेरे प्रिय साथी तुम हो, और इस सत्यवान को प्रधानमंत्री बनाने वाले साथी तुम हो। तुमको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूँ, और जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। जो कर्म मिला हमें करने को वह तो नया करिश्मा है, वे शब्द नहीं इस दुनिया में जो कर पाए इसकी महिमा है। इस परमात्मा के तोहफे को मैं तुम्हें लुटाने आया हूँ, और जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस के सपने में भारत माता आई हुई थी, ऐसे मेरे सपने में भी भारत माता आई हुई है। और क्या कह रही है भारत माता? कह रही है होंगे सबके सपने पूरे, इब आशाओं का दीप जलेगा, इब तक भारत की भूमि पर एक इतिहास रचेगा। आपस में वो भाईचारा, एक दूसरे का बनेंगे सहारा, ऊंच नीच की बात में टंगी अमन चैन फल लगा, इब तक भारत की भूमि पर एक इतिहास रचेगा। मक्कारी का नाम मिटेगा, हर को अच्छा काम करेगा, मेहनत करने वालों का सुंदर सा नया परिवार बनेगा। कब तक कोई बच्चा रहेगा? एक दिन बच्चा बच्चा कहेगा, एक दिन तक पूरे भारत में। जो चौधरी सर छोटराम का आर्थिक आजादी का अभियान। मेरा नाम प्रेमजीत सरोही है, मैं एज ए फिलोसोफर हूँ, दार्शनिक, और एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूँ जिसकी पुस्तिका मैंने आपको दी है। ये इस तरह की पुस्तिकाएं हैं कि इसमें ये जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं ना, ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे सरकारों की भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं और लोगों की मजबूरियां तो हैं ही। दोनों तरफ से मजबूरी में रहते हैं और खींचतान करके देश का प्रशासन चलाना चाहते हैं, जिससे कि और ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। अगर ये सारी समस्याओं का समापन करना है तो आपको ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, इस व्यवस्था को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये कैशलेस व्यवस्था है, इसमें कोई करेंसी नहीं है, ये बिना करेंसी की व्यवस्था है, पूरी सेंट्रलाइज होगी। इसको हम लोग जगह जगह बता रहे हैं। ये व्यवस्था आने के बाद में कोई टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई ये टैक्स नहीं, कोई वो टैक्स नहीं, और सभी को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं सबको जन्म से ही पूरे जीवन वो उनकी डिमांड के आधार पे, उनकी आवश्यकता के आधार पे उन्हें मिलती रहेंगी, बिना किसी पैसे के, बिना किसी खरीदारी के, बिना किसी बेचदारी के। ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो खींचतान आपस में सरकार और जनता के बीच होती है वो सारी बंद हो जाएगी और जनता ही सरकार बन जाएगी। जी हाँ, और सरकार ही जनता बन जाएगी। जी, सारी चोरी चकारी 420 भ्रष्टाचारी सब पैसे के लिए होती है। तो अगर ये पैसा आप हटा देते हैं और एक ऐसी व्यवस्था जो बिना पैसे वाली व्यवस्था है, तो इन सारी चीज़ों से ऐसी निजात मिल जाएगी। अंत में यही कहना हम चाहेंगे, हमने धरने प्रदर्शन मांग करते हुए काफ़ी समय हो लिया है।
संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक से सभ्यता से हमने अपनी मांग रखी है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, हम ठीक उसी प्रकार में असेंबली में पलटा मारेंगे और इन देशद्रोही गद्दार सरकार को गिराएंगे और एक नई योग्य सुविचारक सर्व हितकारी सबकी चिंता करने वाली बगैर किसी भेदभाव के दिल्ली देहात हुआ, कच्ची कॉलोनी हुई, गांव हुआ, एमसीडी हुई, एनडीएमसी हुई, पूरी दिल्ली का एक श्रेणीय विकास होगा, एक क्षत्रिय विकास होगा, बगैर किसी भेदभाव के होगा। तो हम पलटू राम को पलटा मारने जा रहे हैं। दिल्ली देहात की इस महापंचायत में निर्णय हो चुका है, अब के बार ये सीएम की गद्दी पर ये केजरीवाल नहीं बैठना चाहिए, ना दिल्ली देहात का और दिल्ली वासियों का ऐसा बेड़ा गर्क कर देगा जो सपने में भी नहीं सोच सकते। फ्री के चक्कर में दिल्ली लूट ली, गम चक्कर ने, ये क्या है कि कौन दे रहा है फ्री में, किसके को घर से भगा रहे हैं, उनके बाप दादा ने छोड़ दिया था, राज करिए फ्री में लॉलीपॉप बांटिए। तो ये बाहर से जो आए हुए हैं दिल्ली में, हम उनका स्वागत करें। दिल्ली दिल वालों की है, बड़े दिल वालों की है, जो भी कोई आया है दिल्ली ने उसका स्वागत किया है। लेकिन अब दिल्ली की छाती पे बैठ के दिल्ली छाती को मतना कचो दो, उसको मना खोदो। और हम मांग धरने प्रदर्शन के बजाय खुद सत्ता में जाएंगे, सरकार बनाएंगे और अपने मुताबिक, अपने अनुकूल, दिल्ली के किसानों के हित के अनुकूल, दिल्ली देहात के अनुकूल, दिल्ली वासियों के अनुकूल अपनी रणनीतियां लाएंगे और इस पक्षपात, नौटंकीबाज, देशद्रोही, महामक्कार, महादुराचार भारत दिल्ली सरकार को गिराएंगे। ये निश्चित है, ये भविष्यवाणी है, नीति है प्रकृति परमात्मा की, महादेव की, महामारती की, बलिदानी आत्माओं की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथी